वेलकम टू स्टडी वाला सर यूट्यूब चैनल में आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, क्या आप भी क्लास 10th में हैं और देना चाहते हैं हिंदी का एग्ज़ाम? तो प्यारे साथियों, ये आपका जो है गेस क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों, इससे जो है आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा, ये 100% का गारंटी है। चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, इससे आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाला है। जाएगा भी तो हम आपको ये बता देते हैं कि 98% क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, समय को ना गवाते हुए हम जो है रील्स नहीं, वीडियो को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के किस भाषण का संपादित अंश है? तो प्यारे साथियों, किस जो है पाठ का जो है संपादित अंश है। तो आप लोग जो है इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है ना, क्या होगा? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ली हुई? तो प्यारे साथियों, श्रमिक विभाजन का जो है रूप लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो प्यारे साथियों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है दहेज प्रथा। नहीं, जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। सॉरी, जाति प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो प्यारे साथियों, महू मध्य प्रदेश में हुआ था इसका जन्म। 5 का जो प्यारे साथियों हो जाएगा ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना था? प्यारे साथियों, जाति प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना गया था। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध है। पहला तो बुद्ध हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका कबीर। ठीक है, बुद्ध हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, बुद्ध हो गया, कबीर हो गया और ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये तीनों जो है इनके प्रेरक व्यक्ति थे। पूछ लेते हैं कि इनके प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? प्यारे साथियों, इसका परिवार जो है दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो प्यारे साथियों, बड़ौदा नरेश जो है इसके प्रोत्साहन पर गए थे। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। किसे बाबा किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी, विश्व के दांत पाठ की कहानी है। तो प्यारे साथियों, विश्व का दांत कहानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। शीर्षक पाठ की क्या है? कहानी है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो प्यारे साथियों, उसका जो बेटा था सेन साहब की आंखों का तारा ना, सेन साहब की आंखों का तारा कार। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 15 का देखते हैं। विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो प्यारे साथियों, विश्व के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो प्यारे साथियों, पांचों जो है किसकी बहनें थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। सेन साहब की तो ये बेटी थी, खोखा की बहन थी। समझ में आया? मदन तो ड्राइवर का बेटा का नाम था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखिए क्या है। विश्व के दांत शीर्षक पाठ जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विश्व के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। मदन किसका बेटा था? तो प्यारे साथियों, 18 का आंसर आपका जो है गिरधर का बेटा था। किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। 19 का हो जाएगा प्यारे साथियों आपका बी। आइए 20 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? प्यारे साथियों, सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी। और क्वेश्चन नंबर 21, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? प्यारे साथियों, दारिस नामक जो है सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो है किसे मिला था? ये हो जाएगा प्यारे साथियों 21 का आपका आंसर
वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांत भी किसे कहा? प्यारे साथियों 22 का आंसर आपका हो जाएगा। आते हैं इधर, किसे कहा था? मैक्स मूलर को कहा था वेदांतियों का भी वेदांत। क्वेश्चन नंबर 23, मैक्स मूलर में किस वर्ष की अवस्था में लिपजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो प्यारे साथियों 18 वर्ष की उम्र में जो है प्रारंभ किया था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। भारत से हम क्या सीखे? पाठ की कौन सी विधा है? तो प्यारे साथियों 25 का जो आपका आंसर होगा वो होगा भाषण। भारत से हम क्या सीखे? आइए क्वेश्चन नंबर 26, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जो प्यारा साथी जर्मन में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो प्यारे साथियों 27 का आपका जो है सही आंसर होगा ग्रामीण भारत में जो है आंसर हो सकता है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने जो है भारत की यात्रा जो है वो 1783 में किया था। कब किया था? 1783 में किया था। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था? डेसौ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो प्यारे साथियों हजारी प्रसाद का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ साथियों अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो प्यारे साथियों 33 क्या हो जाएगा? कालिदास ने कहा था जी। आप लोग जो है इसका आंसर एक बार जो है देख लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। लेखक के अनुसार मनुष्य को नाखून किसका जीवन पर पार्श्ववृत्ति का? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी जो है नाखून को कहा। ऑप्शन नंबर ए। और 36 देखिए क्या है। 36, नाखूनों को बढ़ाना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो प्यारे साथियों नाखून 37 का हो जाएगा प्यारे साथियों ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 38, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गोरे देश के लोग क्या पसंद करते थे? प्यारे साथियों 38 का बड़े बालों को। क्वेश्चन नंबर 39, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? पार्श्विक वृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा था? प्यारे साथियों इसने जो है दयनीय जीव कहा था अल्पज्ञ पिता को। क्वेश्चन नंबर 41, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता का नाम वात्स्यायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वात्स्यायन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगती है? तो प्यारा साथियों 42 का आंसर हो जाएगा 9वीं सदी से। कब से हो जाएगा? 9वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 43, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा 43 का आंसर आपका प्यारे साथियों दक्षिण भारत से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो प्यारे साथियों बेतमा दानपत्र जो है आपका ये 1020 ईस्वी का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में है? तो आपको पता है किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि में। किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो प्यारे साथियों नेवारी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? 47 का आपका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। किसी शासक ने ऐसा सिक्का रामसियस शब्द अंकित है, मतलब किस शासक ने ऐसा सिक्का रामसियस शब्द अंकित है चलाया जिस पर नारी लिपि है? इस पर क्या है? नारी लिपि है। तो ये बादशाह अकबर ने चलाया था। काशी क्या है? तो प्यारे साथियों काशी जो है प्यारे साथियों आपका एक प्रकार का जो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है?
50 जैनों का है, किसका है? जैनों का। 51 देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है आपका भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। और बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो प्यारे साथियों, बहादुर या दिल बहादुर जो नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का था? नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 53, बहादुर का पूरा नाम क्या है? प्यारे साथियों, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या है? दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 54, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो प्यारे साथियों, पिता के फटकारने के कारण कि माँ के मारने के कारण? आप लोग जल्दी, माँ के मारने के कारण वो घर से भागा। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो प्यारे साथियों, अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है? ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो प्यारे साथियों, बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। और बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो प्यारे साथियों, निर्मला जो लेखक की बहन थी। कौन थी? लेखक की माँ। लेखक की माँ थी। कौन थी? लेखक का माँ था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? जिंदगी और जोके किस लेखक की रचना है? जिंदगी और लेखक किस लेखक की रचना है? अमरकांत। और बहादुर को लेकर कौन आया था? 59 नंबर। 59 नंबर का आपका हो जाएगा, बहादुर को लेखक का साला लेकर के आया था। कौन आया था? लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ये बलिया से। कहाँ से? बलिया से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो प्यारे साथियों, बहादुर जो है नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से? नेपाल से भागकर आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 62, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो प्यारे साथियों, किशोर जो है लेखक का पुत्र था। कौन था? लेखक का पुत्र था। और क्वेश्चन नंबर 63, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा किस कृति के लिए? ये निराला का साहित्य साधना। क्या हो जाएगा? निराला का साहित्य साधना के लिए। और क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्या भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो प्यारे साथियों, 64 का क्या होगा आपको पता है? 64 का प्यारे साथियों होगा समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम है उच्च गांव सानी। क्या है? उच्च गांव सानी। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 66, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्या है? भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो प्यारे साथियों, ये परंपरा का मूल्यांकन का पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला के। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का रामविलास शर्मा। क्या हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्या है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? 68 का प्यारे साथियों सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। और क्वेश्चन नंबर 69, परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है प्यारे साथियों? 69, ये निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जाराशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? 70 प्यारे साथियों, 70 का आपका हो जाएगा टोलस्टियो। कौन हो जाएंगे? टोलस्टियो हो जाएंगे। उसके बाद 71, 71 देखिए, क्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? 71 का प्यारे साथियों आपका हो जाएगा बी, निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्या है? जार शाही कहाँ थी? तो प्यारे साथियों, जार शाही जो है रूस में था। कहाँ था? रूस में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्या है? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो प्यारा साथियों, रामविलास शर्मा का जो जन्म है 1912 ईस्वी में हुआ था। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? आखिरी प्रोग्राम जो है प्यारे साथियों वो मैनपुरी में किया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्या है? पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया था? तो प्यारे साथियों 76 का जो है 9.5 साल के थे जब उसका जो पिता का देहावसान हो गया था, मतलब मृत्यु हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, बिरजू महाराज खुद को किसका सिर सागिद्र मानते थे? तो प्यारे साथियों 77 का हो जाएगा ए, पिता का। क्वेश्चन नंबर 78, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है?
बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो नर्तकी के रूप में, नर्तक के रूप में, ठीक है। उसके बाद बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। क्या था? शंभू महाराज था। आइए क्वेश्चन नंबर 80, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है पंडित बिरजू महाराज? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली है? प्यारे साथियों, बिरजू महाराज को तो तालीम है उसके बाबूजी से मिली है। क्वेश्चन नंबर 82, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या है? प्यारे साथियों, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। जिसका नाम था झुमक लाल। क्या नाम था? झुमक लाल। क्वेश्चन नंबर 83, अगर अभी आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ क्या कर दें, शेयर कर दें। एग्जाम में 100% इसी से आएगा, आप लोग इसको देख करके ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे साथियों 83 देखिए, अवन्यों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो प्यारे साथियों, लेखक ने जो है 27 गद्यों की रचना की थी। और द मादामोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? तो प्यारे साथियों, ये जो है आपका 84 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पिकासो। इसका है पिकासो का। ला सात्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता जा रहा है? कब से कब तक होता जा रहा है? तो प्यारे साथियों, आपका आंसर हो जाएगा ये 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अब डी नंबर, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अवेन्यू गए थे? 86 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, 10 वर्ष पहले, मतलब पहली बार में जो गए थे। अवेन्यू किस नदी पर स्थित है? प्यारे साथियों, अवेन्यू जो है ये रोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर। विलनव्य क्या है? प्यारे साथियों, विलनव्य जो है 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, विलनव्य क्या है? तो प्यारे साथियों, विलनव्य जो है एक प्रकार का एक छोटा सा गांव है। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो प्यारे साथियों, रोन नदी के किनारे जो बसा शहर है उसका नाम है अवेन्यू। क्या नाम है? अवेन्यू। और प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? ये रंग समारोह आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 92, लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर आए थे? तो प्यारे साथियों, लेखक अवेन्यू जो है अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर आए थे। ला शत्रुज क्या था? प्यारे साथियों, ला शत्रुज जो है आपका एक प्रकार का ईसाई मठ था। और विल्नव और अवेन्यू के बीच कौन नदी है? विल्नव और अवेन्यू के बीच जो प्यारे साथियों रोन नदी है। कौन सा नदी है? रोन नदी। और 95 देखिए क्या है? अवेन्यू क्या है? अवेन्यू जो है प्यारे साथियों एक प्रकार का ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या बोल रहा है आपका, पैर पर कमरा किसकी रचना है? प्यारे साथियों, पैर पर जो कमरा है ये किसकी रचना हो जाएगी? विनोद कुमार शुक्ल की रचना हो जाएगी। किसका रचना हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल का रचना हो जाएगा। तो वैसे 97 देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? निम्न वर्गीय प्यार, मतलब परिवार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो प्यारे साथियों 98 का हो जाएगा सी, 3 मछलियाँ खरीदी था। कितना मछलियाँ? 3 मछलियाँ खरीदा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? प्यारे साथियों, लेखक के घर में जो है मछली कौन खाता था? लेखक खाता था। कौन खाता था? लेखक। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो प्यारे साथियों, लेखक जो है अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। क्या मांगना चाहता था? मछली। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो प्यारे साथियों, मछली के लिए जो है मसाला जो है उनकी माँ पीस रही थी। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 102, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो प्यारे साथी 102 का ये इंदिरा गांधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, संतू मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। किस में डालने के लिए? कुएं में डालने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? प्यारे साथियों, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 105, कमरुद्दीन नामक किसका था? कमरुद्दीन नाम किसका था? कमरुद्दीन जो है नाम है प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खां का था। क्वेश्चन नंबर 24, बिस्मिल्लाह खां की सनाई के साथ
किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां। तो आप लोग बताइएगा। 104 का बकरीद का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 107, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? तो प्यारे साथियों, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था। क्या था? और 108, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो 108 का जो है प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, इबादत का अर्थ है। इबादत का जो अर्थ होता है प्यारे साथियों उपासना होता है। क्या होता है? उपासना होता है। क्वेश्चन नंबर 110, सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। 110 का डी शहनाई को। किसको? शहनाई को। क्वेश्चन नंबर 111, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। शहनाई या बांसुरी? बचाई दिनों में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खां का जो शहनाई से है। और बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से निम्न में से दुआ इस वर्ष से मांग रहे हैं, मतलब किसकी दुआ मांग रहे हैं? तो प्यारे साथियों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत 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 पर सच्चे सुर्खी नेमत की बहुत 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 जो है वीवीआई रहने वाला है। आप लोग जो अभी तक अगर अपने दोस्तों को जो है शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? काशी काशी किसकी पाठशाला है? तो प्यारे साथियों काशी जो है एक संस्कृति की जो है पाठशाला है। रसूलन बाई थी। तो प्यारे साथियों रसूलन बाई कौन थी? 114 का आपका हो जाएगा बी लेमार्क। कौन था? रसूलन बाई लेमार्क था। लेक मार्क कौन था? लेक मार्क। क्वेश्चन नंबर 115, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो प्यारे साथियों 115 का जो है 115 का आपका हो जाएगा सी व्यक्ति चित्र। क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 116, डीओची पर आलाप शीर्ष काव्य संग्रह किसकी रचना है? 116 का डी हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र का। किसका है? यतीन्द्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 117, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो प्यारे साथियों 117 का हो जाएगा ए। 117 का क्या होगा? ए होगा। उसके बाद 118, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? 118। तो प्यारे साथियों 118 का ए आध्यात्मिक शिक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आदमी इसके जो है हृदय की शिक्षा होती है। किसका शिक्षा? हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो प्यारे साथियों 120 का मतलब 1915 में जो है ये लौटे। तो ये देखिए आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति जो है प्यारे साथियों शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है हम जो है बीच बीच में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते भी चलेंगे कि जिसका कि आप लोग जो है आंसर जो है कमेंट में दे पाएँ। ठीक है आइए इसका जो है शिक्षा और महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? प्यारे साथियों महात्मा गांधी के पिता का नाम था क्या था जी? आप लोग बताइए। धर्मचंद गांधी नहीं, करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। को 123, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो प्यारे साथियों 123 का मतलब महात्मा गांधी चाहते थे। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो प्यारे साथियों शेक्सपियर जो है 124 ना है 124 का डी मतलब अंग्रेजी भाषा के क्या है? कवि हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह जो है प्यारे शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 126 कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो प्यारे साथियों ये जो है किस मतलब किस तारीख को जो है उसका जयंती मनाता है ये देखते हैं हम लोग। ये जो है उसका किस तारीख को जयंती मना रहा है? क्वेश्चन नंबर 126 है ना। 126 का 4 नवंबर नहीं होगा, 4 नवंबर भी नहीं होगा आपका, 2 अक्टूबर भी नहीं होगा, 2 अक्टूबर भी आपका जो है नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं आपका जो है 2 अक्टूबर ही होगा। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 127 जो है आसी दीवार किस कवि की रचना है? तो ये प्यारे साथियों आसी दीवार जो है ये गुरु नानक किसका है? गुरु नानक जी की रचना है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ रहीरास रहीरास किसकी रचना है? रहीरास जो है प्यारे साथियों ये रहीरास जो है प्यारे साथियों किसकी रचना है? रहीरास जो है प्यारे साथियों ये जो है किसका रचना हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। ये गुरु नानक का हो जाएगा। उसके बाद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म यह पंक्ति किसकी है? तो प्यारे साथियों यह जो है गुरु नानक का है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना
ब्रह्माडंबर की, किसकी? ब्रह्माडंबर की। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो प्यारे साथियों ये जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के क्या है? कवि हैं। 132 गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? लाहौर के जो तलबंडी ग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 133 लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं 133 कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर ए। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो प्यारे साथियों किसके बिना प्राणी को? गुरु के ज्ञान के बिना जो है प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ तक हो गया आपका। तो आइए हम लोग जो है और देखते हैं क्वेश्चन को। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो प्यारे साथियों गुरु नानक जो है आपके निर्गुण भक्ति मार्ग के क्या हो जाएंगे? कवि हो जाएंगे। निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 136 देखिए क्या है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो प्यारे साथियों गुरु नानक ने जो है ये सिख धर्म का जो है प्रवर्तन किया। क्वेश्चन नंबर 137 गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक के पत्नी का नाम है सुलक्षणी। क्या नाम है? सुलक्षणी नाम है। और 138 गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक जी की रचनाओं का जो संग्रह है, गुरु नानक जी की रचनाओं का जो संग्रह है प्यारे साथियों वो आपका किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। रसखान की रचना काल था। तो प्यारे साथियों रसखान का जो रचना काल था वो है जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल। और प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्ष किसे कहा है कविता में कवि ने? माली मालिन। ठीक है 140 का आपका हो जाएगा। प्यारे साथियों किसे कहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि राधा कृष्ण को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो रसखान को जो पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है प्यारे साथियों गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 142 चितचोर किसे कहा गया है? तो प्यारे साथियों चितचोर जो है रसखान को कहा गया है। और रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो प्यारे साथियों रसखान जो सवैया छंद में क्या थे? सिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 144 संजना रसखान किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों संजना रसखान जो है रसखान की रचना है। और संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका जो हो जाएगा रसखान हो जाएगा। 145 का ए हो जाएगा। ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर 146 और 147 दोनों। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो प्यारे साथियों रसखान जो है दिल्ली के बाद वो ब्रजभूमि चले गए थे। और इसमें पूछा गया है कि रसखान की कृति क्या है? रसखान की कृति प्यारे साथियों प्रेम वाटिका जो है रसखान की क्या है? कृति है सुंदर सा। और क्वेश्चन नंबर 148 देखिए इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू वेरिया किसने कहा था? किसने कहा था? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 149 कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो प्यारे साथियों कवि रसखान जो है किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? 149 का आपका जगह पठान राजवंश में। किसमें? पठान राजवंश में। आइए क्वेश्चन नंबर 150 घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो प्यारे साथियों घनानंद जो ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। 151 किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को? 151 मतलब महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन यहाँ हो गया महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने जो पैसे पर्जन्य जो है बादल को कहा है। किसे कहा है? बादल को कहा है। और क्वेश्चन नंबर 153 ज्ञानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो प्यारे साथियों 153 का जो है आपका हो जाएगा ये प्रेम को जो है एकदम बढ़िया से सरल और सीधा कहा है। घनानंद रचयिता अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? 154 का प्यारे साथियों आपका जो डी मतलब सवैया और घनाक्षरी क्या हो जाएगा? सवैया और घनाक्षरी। 155 देखिए क्या है प्यारे साथियों 155 माँ आंसू विन ही ले बरसों कौन कहते हैं? तो प्यारे साथियों 155 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी घनानंद। क्या होगा? घनानंद होगा। 156 देखिए क्या है अति सुधो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है? 156 का जो है प्यारे साथियों इसका जो हो जाएगा ये घनानंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। उसके बाद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो प्यारे साथियों ये 1739 में जो है इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो प्यारे साथियों घनानंद जो है ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक है
और उसके बाद 100 घनानंद जो है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 में इसका जन्म हुआ था। घनानंद की क्या भाषा है? घनानंद की जो प्यारे साथियों जो भाषा है वो ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, परदेशी को विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? ये सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। सब प्रदेश की विद्या पढ़ने से सबका बुद्धि क्या हो गया? परदेशी हो गया। और क्वेश्चन नंबर, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। और क्वेश्चन नंबर 163 देखिए क्या है? स्वदेशी कविता के संकलित है। ये जो है प्रेमघन सर्वस्व से क्या है? संकलित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 164, क्वेश्चन नंबर 164 देखिए क्या है? हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सुखची लजात पंक्ति किस कविता से जो है क्या है? उद्भत है। 164 का डी मतलब स्वदेशी से जो है क्या उद्भत है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार जो कह सकते हैं प्रेमघन हो जाएगा, प्रेमघन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद 166 का आपका प्यारे साथी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। और क्वेश्चन नंबर 167 देखिए क्या है? भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्यारे साथियों किसका प्रसिद्ध नाटक हो जाएगा? यह आपका प्रेमघन का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 168, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि हो गई है? तो 168 का प्यारे साथियों आपके बीच में जो आंसर हो जाएगा वो विदेशी विद्या का जो हो जाएगा। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो प्यारे साथियों को इसका जो आंसर हो जाएगा ये जो भारतेंदु युग के जो क्या है प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से जो है जानते हैं? ये प्रेमचंद प्रेमघन सर्वस्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रयागराग राम गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों 171 का आपका हो जाएगा डी। 171 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए 72 है कि भारत माता कविता में भारत माता कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? भारत माता का मतलब कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ठीक है ना? तो इसका जो यथातथ किया गया है। और भारत माता भारत माँ के सर्वश्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छाया युक्त चंद्र से किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 174 देखिएगा क्या है? पंत को किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस घटना में जो है ज्ञान ये जो है चिदम्बरम में, किसमें? चिदम्बरम में। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो प्यारे साथियों भारत माता जो है 175 का आपका आंसर जो वो जो है कहाँ निवास करती है आपको पता है? वह जो है गांव में क्या होती है? निवास करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। तो देखिए 176 का हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 176 का पहले देखिए क्वेश्चन क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे साथियों सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी जो है मूर्ति है? तो प्यारे साथियों ये जो किसका मूर्ति हो जाएगा? उदास मिट्टी का। किसका? उदास मिट्टी का हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 178, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो प्यारे साथियों किसे कहा है? ये जो है भारत माता को कहा है। किसे कहा है? भारत माता को कहा है। उसके बाद युगपत किस कवि की रचना है? युगपत जो है प्यारे साथियों सुमित्रा नंदन पथ की जो है एक रचना है। 30 कोटि सनातन सनातन नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के हैं? तो प्यारे साथियों भारत माता के। किसके हो जाएंगे? भारत माता के हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 181 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 181, किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस कृति पर मिला है प्यारे साथियों? ये चिदम्बरा। किस पे मिला है? चिदम्बरा पे मिला है। क्वेश्चन नंबर 182, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? तो प्यारे साथियों छायावाद के कवि हैं। किस वाद के? छायावाद के जो है कवि हैं। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो प्यारे साथियों सुमित्रा नंदन पंत का जो उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। 184 का देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उर्वशी पर मिला है। किस पर मिला है प्यारे साथियों? उर्वशी पर जो है मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की जो है अबोध मूर्ति कौन हो जाएगी? ये नेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। लेकिन आइए क्वेश्चन नंबर 186, सर्दियों में ठंडी बुझी राख
सुगबुगा उठी मिट्टी सोने की ताजपन इठलाती है, किस कवि की पंक्ति है? ये प्यारे साथियों जनतंत्र का जन्म, किसका? जनतंत्र का जो है जन्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो किस जिले में हुआ था? वह बेगूसराय के जिले में हुआ था, बेगूसराय के जिले में। आइए क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, तो रचित पाठ क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए क्या है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो किसके हुंकारों से? 189 ये जनता के जो है ना हुंकारों से जो है नींव उखड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 190, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो 190 का प्यारे साथियों ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 190 हो गया जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 191, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। क्वेश्चन नंबर 192, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे थे? जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए कर रहे थे। दिनकर के काव्य का मूल स्तर क्या है? दिनकर के जो है प्यारे साथियों काव्य का मूल स्तर क्या है? वो आपका ओज एवं राष्ट्रीय चेतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने के ताज पहनकर इठला रही है? तो प्यारे साथियों देश की जनता। 194 का हो जाएगा देश की जनता, ठीक है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कवि की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। आइए क्वेश्चन नंबर 196 देखिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर के पिता का जो नाम है वो है रवि सिंह। क्या नाम है? रवि सिंह नाम है। तो प्यारे साथियों आपको जो है एग्जाम से एक दिन पहले बहुत सारे क्लास जो है बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, इसी से एग्जाम में आएगा। तो प्यारे साथियों एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग जो है एक बार बुक को जो है रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और मैं जितना भी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इससे प्यारे साथियों कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जो है एक बार इसको देख लीजिएगा पूरा। हम जितना भी अभी क्वेश्चन कराएंगे और कुछ होंगे 30-40 क्वेश्चन और होंगे, तो प्यारे साथियों जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आदमी लोग क्या करता है ना, बहुत टीचर सब क्या करते हैं एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्वेश्चन दे देंगे। वो एग्जाम से एक दिन पहले आप जो है न जो क्वेश्चन आप जानते भी हैं वो भी भूल जाते होंगे। तो आपको उसके फेरा में मतलब उस चक्कर में जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर जो है 196 तो पता चल गया एक क्या हो जाएगा? रवि सिंह हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 157, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? प्यारे साथियों अज्ञेय जी का जो जन्म है, अज्ञेय जी का जन्म जो है 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 198। क्वेश्चन नंबर 198 का क्या है आंसर? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो प्यारे साथ ये जो है संघर्ष का चित्रण करती है। किसका चित्रण करती है? संघर्ष का। नहीं 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 नहीं, अच्छा, आधुनिक आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। 199 का क्या होगा प्यारे साथियों? ये अज्ञेय हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र प्राप्त है, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ये अज्ञेय ने, ठीक है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र प्राप्त क्या है? अज्ञेय ने। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो प्यारे साथियों गरीब बस्तियों में जो है गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 202, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है उल्लेखित करें। कविता में प्यारे साथियों किसका जो है जीवन क्रम पूरा हुआ है? ये मक्खी का। किसका हुआ है? मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 203, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता जो है दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए क्या है? 204, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो प्यारे साथियों नींद जो है ये जो है आलस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आलस का। और कवि वीरेंद्र डंगवाल अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण प्यारे साथियों आपको पता ही है कि जीवन में महत्वपूर्ण संघर्ष होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, 206 क्या है? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवित्री अनामिका का जो जन्म है प्यारे साथियों वो 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 207 देखो क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 207 का हो जाएगा सी, विफलता पर छलके आंसू। क्वेश्चन नंबर 208, मतलब अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है?
क्या उत्तर जाता है? ये तो प्यारे से अक्षर ज्ञान में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है? तो प्यारे साथियों, चौखट में जो क नहीं अटता है, क्या नहीं अटता है? क। जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? 210 का प्यारे साथियों, वनलता सेन, डी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो किस कवि द्वारा? ये जीवन दास द्वारा। किसके द्वारा? जीवन दास द्वारा भाषांतरित की गई है। और गंध जहाँ होगी, गांध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कविता पंक्ति है? 212 बी, जीवानंद दास। आइए क्वेश्चन नंबर 213 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 213, कभी अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? इस बंगाल में आने की बात करता है। कभी जो है अगले जन्म में बंगाल में आने की बात करता है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कभी कहाँ लौटने की बात करते हैं? लौट कर आऊँगा फिर जो है कभी जो है प्यारे साथियों बंगाल आने का बात करते हैं। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों ये किसका रचना हो जाएगा? ये जीवनानंद दास का हो जाएगा। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे साथियों कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 217 देखिए क्या है। बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवित्रियों में से एक है। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जीवनानंद दास। ठीक है। उसके बाद दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं। तो प्यारे साथियों दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हो जाएंगे। 218 का ए। ठीक है। और 219 देखिए आप लोग, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो प्यारे साथियों मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। यही था ना जी? 219 का जी यही था। क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन, उस घर में अब घास सास और बहू पंक्ति किस कहानी की स्वतंत्रता की ओर लग गई है? दही वाली मगम्मा। ठीक है। और रंगप्पा था प्यारे साथियों जुआरी था। क्या था? जुआरी। मगम्मा का किसके साथ विवाद हुआ था? उसकी बहू के साथ। किसके साथ? बहू के साथ हुआ था। जम्मा मगम्मा की कौन थी? तो प्यारे साथियों जगम्मा, मतलब ये जम्मा जो है मगम्मा की बहू थी। कौन थी? बहू थी। उसके बाद मगम्मा क्या बेचती थी? तो प्यारे साथियों आपको पता है मगम्मा जो है दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है। मगम्मा दही बेचती थी। आइए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो प्यारे साथियों मगम्मा जो है प्यारे साथियों वो अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 226, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो प्यारे साथियों मगम्मा जो है प्यारे साथियों मिठाई जो है वो अपने पोते के लिए लेके जा रही थी। उसके बाद दही वाली मगम्मा जो है प्यारे साथियों किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो ये प्यारे साथियों जो है कन्नड़ भाषा का हो जाएगा। 227 का ए हो जाएगा। ठीक है। आइए, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आपको अगर इसका पीडीएफ लेना है, ठीक है ना, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है हमसे संपर्क कीजिए। इस नंबर पे आप लोग जो है हमको मैसेज कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। 7371089583 पर आप लोग जो है संपर्क कीजिए। आप लोग को पीडीएफ तुरंत पहुंच जाएगा। सिर्फ हाई कीजिएगा और क्लास 10th लिखकर पीडीएफ एक बार बोल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो हुआ था कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में इसका जन्म हुआ था। दोस्तों, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी एक नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? ऐसा प्यारे साथियों मैथी मगम्मा ने कहा था। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है? तो प्यारे साथियों ये आम का बगीचा है। क्या है? आम का बगीचा है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अय्यर है। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आप लोग जो है एग्ज़ाम से जब भी आप लोग पहले जाइए एग्ज़ाम देने, कहीं पर भी जाइए, तो आप लोग जो है एकदम बढ़िया तरीक़ा से इस क्वेश्चन को जो है देख कर ही जाइएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत आपको ये फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना। इससे हम आपको ये वादा करते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो 232 देखिए क्या है। बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र किससे है? तो ढहते विश्वास से। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख मात्रा कौन है? तो प्यारे साथियों इसका प्रमुख मात्रा को क्या हो जाएगा? इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट में दीजिए। ठीक है। किस में दीजिएगा? कमेंट में दीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए 233 क्या है। 233, ढाटे विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है?
तो स्कूल जो है प्यारे साथियों कहाँ है आप लोग बताइए। तो 233 का जो है पहाड़ के नीचे कहाँ है, पहाड़ के नीचे है। और लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है प्यारे साथियों। 234 का जो लक्ष्मण, क्या नाम है, लक्ष्मण है। और नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों नगर शीर्षक कहानी के लेखक हैं आपके हो जाएंगे 235 का आंसर हो जाएगा आपका ये सावर दैया है। पापापति बेहोश क्यों पड़ी थी, पापति, पापती जो है प्यारे साथियों बेहोश क्यों पड़ी थी। 236 का एस सिर दर्द के कारण पड़ी थी। 227 एस रंगराजन का वास्तविक नाम है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता है, क्या नाम है, सुजाता है। और क्वेश्चन नंबर 238 लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे साथियों लेखक सुजाता का जो जन्म है वो आपका 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो प्यारे साथियों कहानीकार सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है, क्या है, एस रंगराजन। और क्वेश्चन नंबर 240 पापती कहाँ लेटी हुई थी। प्यारे साथियों पापती जो है कहाँ लेटी हुई थी, चौकी पर लेटी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 241 सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो प्यारे साथियों कितना रुपया खर्च देने का लिया था, 241 का आपका आंसर हो जाएगा ये 60 रुपया लेने का जो है दावा किया था। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। 242 का प्यारे साथियों बी गुजराती, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 243 देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुनादित है। तो प्यारे साथियों धरती कब तक घूमेगी यह जो है के ए जमुना द्वारा क्या है, धरती कब तक घूमेगी ये किसके द्वारा है, के ए जमुना। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, रचनाकार जो है प्यारे साथियों सावर दैया हो जाएंगे। नहीं 244 का देखिए तो आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 245 सावर दैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो सब सफल कहानीकार कौन जाएंगे, राजस्थानी, क्या जाएंगे, राजस्थानी हो जाएंगे। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, किस दिन लगा कि लापसी मतलब नारसिंह जी वाले दिन, जी वाले दिन जो है लगा था। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, या किसने कहा था। यह जो है प्यारे साथियों 247 ये कैलाश ने कहा था, क्या कहा था, कैलाश ने कहा था। सीता के पुत्रों का क्या नाम था, क्या नाम है। सीता के पुत्रों का प्यारे बच्चों नाम जो है कैलाश, नारायण एवं बिज्जू है। क्वेश्चन नंबर 249 राधा किसकी पत्नी है। तो प्यारे साथियों राधा जो है कैलाश की जो है पत्नी है। उसके बाद जो है राधा जो है प्यारे साथियों कैलाश की पत्नी है। फो का उच्चारण स्थान क्या है। तो प्यारे साथियों फो का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फो का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। और टो का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे साथियों, टो, आप लोग बोलिएगा टो का उच्चारण स्थान आप लोग उच्चारण, इससे जो है ना प्यारे साथियों क्वेश्चन मृदा हो जाएगा। पो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। और मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है। सभा मतलब कि बहुत सारा आदमी होगा तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। 253 का जो है प्यारे साथियों बी हो जाएगा। 254 देखिए क्या है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो भाववाचक जो पहाड़ तो नहीं होगा, राम नहीं होगा, बुराफा, ठीक है। 254 का ए हो जाएगा। और 255 देखिए कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। कलम जो है ना तो समूहवाचक है और ना ही जो है व्यक्तिवाचक, ना इससे भाव मतलब एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सभा शब्द कौन सा संज्ञा है। सभा शब्द जो प्यारे शब्द समूहवाचक संज्ञा है। लोगों ने चोरों को मारा किस कारक का, लोगों ने, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है ना। लोगों ने ये जो है आपका कर्ता ने कर्म को, ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, ठीक है ना। सी और ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। सी और ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 258 घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ जो है लड़का है प्यारे साथियों वो किस कारक का जो है उदाहरण हो जाएगा। तो प्यारे साथियों कितना नंबर क्वेश्चन था, घर से, और ये तो संप्रदान कारक हो गया, इधर अपादान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अपादान कारक, ठीक है। घर से कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, घर का अपादान से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ अपादान से, तो यहाँ घर से लौटा हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 259 छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। छत से उतरी हुई लता जो है प्यार, छत से उतरी हुई लता, कर्ता ने कर्म को करण से करण से द्वारा है, देखो संप्रदान हो जाएगा। को के लिए कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ऑप्शन सी नंबर।
शिकारी ने बाघ मारा किस कारक, शिकारी ने बाघ मारा, कर्ता ने ना हो जाएगा प्यारे साथियों, कर्ता ने। 261 का क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अक्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है, अक्षत्रज्ञ। तो प्यारे साथियों ये जो है आपका हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो प्यारे साथियों 263 वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला। भो, प्यारे साथियों भो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये ओष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, भो। आप लोग भो, इस सब जो है एक क्या बोलते हैं कॉमन चीज़, आप लोग इसको जो है अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते होंगे। ग का उच्चारण क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ग का कंठ हो जाएगा, ग कंठ हो जाएगा। उसके बाद अंग अंग, तो इसका भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कंठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। 266 का ए हो जाएगा, ठीक है, 266 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 267 का देखिए क्या हो जाएगा, त का उच्चारण त मतलब दंत होगा, क्या होगा, दंत होगा, ठीक है। 268 व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपके ग्रामर से बहुत व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, तो क्या बच्चों मतलब प्रश्नवाचक ऐसे देते हैं ना कि किसी भी प्रश्न क्या है, प्रति क्या बोलते हैं, संज्ञा क्या है, तो ये वाला ऐसे करके चिन्ह लगाते हैं ना, यही आपने क्या खाया, तो इसमें क्या जो है कौन सा सर्वनाम है। उसके बाद क्या पूछ रहा है ना 269, जी हाँ सही है, सही है, सही है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप, तो इसमें आप लोग जो है बताइए कौन सा सर्वनाम, ये निजी वाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है, तो प्यारे साथियों इस कविता मैंने लिखी है कविता, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो प्यारे साथियों 271 का जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे साथियों सर्वनाम के जो हैं कितने भेद होते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। किधर गया जी, एक मिनट आप लोग जो है बने रहिएगा, अभी आपको बताते हैं। चलिए आप लोग जो है 263 सर्वनाम के जो है 5 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 5 भेद। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, मतलब निम्नलिखित में सर्वनाम है। 273 का प्यारे साथियों ये वह क्या है, सर्वनाम है। पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है, तो प्यारे साथियों पुरुष सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं हो जाएगा, निश्चयवाचक जो नहीं होगा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद जो है प्यारे साथियों ये जो है 6, अच्छा 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्यारे साथियों तेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेल है। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है, कौन संज्ञा का भेद है, पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजीवाचक। तो इसमें क्वेश्चन 277 का आप लोग देखिएगा, तो मतलब कौन सा संज्ञा का भेद है, अच्छा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, निजवाचक सर्वनाम ना हो जाता है जी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण प्यारे साथियों 278 का ये विवेकानंद जो है नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सा भाववाचक संज्ञा, गरीबी, ठीक है। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा पवित्र है, गंगा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, मतलब संज्ञा हो जाएगा प्यारे साथियों 280 का, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मित्रता, क्या हो जाएगा, मित्रता। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो प्यारे साथियों विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 283, क्वेश्चन नंबर 283 है, प्रविशोषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, 283। तो प्यारे साथियों 283 का ये विशेषण की विशेषता क्या करता है, बताता है। 200 जो है 84 देखिए क्या है, 284 ना, हाँ 284 देखिए क्या है प्यारे साथियों, विशेषण का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण का भेद कौन सा नहीं होगा, ये परिणामवाचक जो है विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 285 पे, गुणवाचक विशेषण क्या है, तो प्यारे साथियों गुणवाचक विशेषण आप लोग 285 का बताइए, ये अच्छा जो है गुण बताता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 286, परिणामवाचक विशेषण है, तो प्यारे साथियों परिणामवाचक जो है 286 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 287 देखिए, क्वेश्चन नंबर 287 क्या है, कलंक शब्द का विशेषण है, तो प्यारे साथियों कलंक शब्द का जो विशेषण आपका हो जाएगा वो आपका होगा कलंकित, क्या होगा,
कलंकित होगा। और उदय शब्द का विशेषण क्या है? उदय शब्द का विशेषण जो है प्यारे साथियों, ये उदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदित हो जाएगा। और बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों बहुत दूध, ठीक है ना। तो 289 का प्यारे साथियों ये परिणाम बोधक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? परिणाम बोधक का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290, ग्राम शब्द का विशेषण है। तो प्यारे साथियों ग्राम शब्द का जो विशेषण होगा वो ग्रामीण होगा। क्या होगा? ग्रामीण। कुछ लोग विशेषण है। तो प्यारे साथियों कुछ लोग जो है वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। उसके बाद मैं पर किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकरण में पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 292 का ए नंबर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, श्याम कलम से लिखता है। श्याम जो है कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? श्याम कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा मतलब करण से हो जाएगा, ठीक है ना। 293 का आपका हो जाएगा डी। और कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने हो जाएगा। और वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्यारे साथियों कर्म कहते हैं। और पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब अगर जहाँ भी प्यारे साथियों बिछड़ने का बात होगा तो अपादान कारक होगा। विवाह शब्द है तो प्यारे साथियों विवाह शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? विवाह शब्द आपका जो है पुल्लिंग हो जाएगा। विवाह शब्द आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो फिर लिखावट शब्द है। तो प्यारे साथियों लिखावट शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है? लिखावट शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 299, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। श्रीमान का श्रीमती हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रीमती। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। हमको लगता है बहुत फनी सा कमेंट होगा। तो महाशया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाशया। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 301, लोहा शब्द है। तो प्यारे साथियों लोहा शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। स्त्रीलिंग। लोहा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। और सभा शब्द क्या है? सभा शब्द मतलब कि वो सभा कौन सा सर्वनाम है? सभा कौन सी संज्ञा? आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। तो सभा कौन सा सर्वनाम है? संज्ञा है, ठीक है। तो इसका जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। सभा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? सभा स्त्रीलिंग। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्रा। क्या होगा? छात्रा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो प्यारे साथियों अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप अवला है। क्या है? अवला है। और क्वेश्चन नंबर, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुद्धिमान शब्द का प्यारे साथियों स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बुद्धिमती। क्या हो जाएगा? बुद्धिमती हो जाएगा। सुख शब्द कौन लिंग है? तो प्यारे साथियों सुख जो शब्द है, सुख और 306 का आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सुख पुल्लिंग शब्द है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका जो है बाघीन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 308, आम शब्द कौन लिंग है? तो प्यारे साथियों आम शब्द जो है स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग लिंग है। चना शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों चना जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चना जो है पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द जो है प्यारे साथियों स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 311, वर्तमान काल में कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता है वर्तमान काल में 4 प्रकार होते हैं। आइए मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? पढ़ रहा हूँ तो प्यारे साथियों अभी चल रहा है वर्तमान काल हो जाएगा। राम खाता होगा ये जो है भूत का नहीं भविष्य का मतलब भूत का, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे जो ऑप्शन में आप फंस सकते हैं। तो राम जो है खाता होगा तो प्यारे साथियों खाता होगा तो ये संदिग्ध तो वर्तमान काल है, ठीक है। संदिग्ध मतलब खाता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 313 है। 314 पे चलते हैं। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? आया, ठीक है ना। तो आया तो 314 का प्यारे साथियों सामान्य भूतकाल का। आइए क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं। 315 क्या है? वह देखता है किस काल का उदाहरण है? मतलब किस काल का उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल का। क्वेश्चन नंबर 316, खेत शब्द है। तो खेत शब्द प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 316 का आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। खेत शब्द जो है ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आग शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों आग शब्द जो है
वो तद्भव भी हो जाएगा, आक शब्द भी तद्भव हो जाएगा। मोर शब्द क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों मोर शब्द भी जो है ये भी तद्भव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने मुरारी को मारा था, किस काल का उदाहरण है। उसने जो प्यारे साथियों मुरारी को मारा था, किस काल का जो है उदाहरण है, तो ये जो है भूतकाल का क्या है उदाहरण है। उसके बाद मैंने गाया किस काल का उदाहरण है, तो 320 का जो प्यारे साथियों ये भूतकाल का उदाहरण है। 300 के सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है, सुज और उक्ति, क्या है प्यारे साथियों, सुज और उक्ति। 321 का प्यारे साथियों बी, 321 ना जी, हाँ 321 का क्या हो जाएगा बी। आइए 322 देखिए क्या है, 322 से व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करें, तो वी जोर आयाम क्या हो जाएगा, वी जोर आयाम। क्वेश्चन नंबर 322 का ए। दध्योधन का संधि विच्छेद करें, 323 का जो साथियों दधी जोर ओदन क्या हो जाएगा, दधी जोर ओदन। क्वेश्चन नंबर 324 नीरव का संधि विच्छेद क्या है, तो प्यारे साथियों नीरव का संधि विच्छेद जो है वो निह जोर रब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निह जोर रब। क्वेश्चन नंबर 325 सियान का संधि विच्छेद क्या है, सियान का प्यारे साथियों संधि विच्छेद जो है 325 का संधि विच्छेद सोज और अन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 326 यदि उपसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, 326 का पैसे स्व में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 317 संधि के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे साथियों संधि के जो है आपका 3 भेद होता है। संधि का कितना भेद, 3 भेद। वाष्प क्या है, तो प्यारे साथियों वाष्प जो है आपका ये हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 329 आम्र शब्द क्या है, तो प्यारे साथियों आम शब्द जो है ये तत्सम है, क्या है, तत्सम है। निम्न में से कौन तत्सम शब्द नहीं है, तो प्यारे साथियों कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इसको देख के हम बताएंगे। 330 का प्यारे साथियों आपका जो है निम्ब जो है, निम्ब ये जो है नहीं है, ये जो निम्ब जो है ये नहीं है। आइए निम्न में तद्भव शब्द कौन है, तद्भव जो है प्यारे साथियों 331 का प्यारे साथियों आपका बी हो जाएगा, मोर नहीं है, ठीक है। कौन तद्भव है, तो ये कौन तद्भव है, तो मोर हो जाएगा। बनावट में विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो प्यारे साथियों शब्द के जो है 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए 333 ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, 333 का यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। और 334 देखिए क्या निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव है, कौन शब्द क्या है, अवयव, ये अतयव हो जाएगा। और लोटा शब्द है, तो प्यारे साथियों 335 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो देशज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देशज। और क्वेश्चन नंबर 336 यथाशक्ति कौन समास है, यथाशक्ति जो है प्यारे साथियों अवयवी भाव समास है। देव कन्या कौन समास है, तो प्यारे साथियों देव कन्या जो है आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। लौह पुरुष कौन सा समास है, तो प्यारे साथियों लौह पुरुष जो लौह पुरुष जो है प्यारे साथियों आपका जो है हो जाएगा इसमें लौह पुरुष आपका जो है कर्मधारय समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए 339 नंबर देखते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो प्यारे साथियों अष्टाध्यायी में 339 अष्टाध्यायी में जो प्यारे साथियों द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास। 340 देखिए उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है, तो प्यारे साथियों उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 340 उत्जोरलास होगा। 341 देखिए क्या है संतोष शब्द का संधि विच्छेद है, तो प्यारे साथियों संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 341 का प्यारे साथियों इसका समजोड़ तोष क्या होगा, समजोड़ तोष। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद 342, तो प्यारे साथियों ये जगह यद जोर अपी क्या हो जाएगा, यद जोर अपी। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद 343, ये पय जोड़ धर क्या हो जाएगा, पय जोड़ धर। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय होगा। क्वेश्चन नंबर चावक का संधि विच्छेद क्या है, चावक का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, चोज और अक हो जाएगा, चोज और क्या हो जाएगा। एक गणेश का संधि विच्छेद क्या है, गणेश का प्यारे साथियों संधि विच्छेद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गणेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गण जोर इस क्या हो जाएगा, गण जोर इस हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। संधि का भेद नहीं है, तो प्यारे साथियों संधि का भेद कौन है, संज्ञा संधि जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 348 उच्चारण का संधि विच्छेद है, तो प्यारे साथियों उच्चारण का संधि विच्छेद उत जोड़ चारण क्या हो जाएगा, उत जोड़ चारण। क्वेश्चन नंबर जो प्यारे साथियों 349 देखिए क्या है, 349 में क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, संगम शब्द का सम जोड़ गम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझर गुम। राजगिरी कौन सा समास है, तो प्यारे साथियों राजगिरी जो है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और 351 अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो प्यारे साथियों अज्ञान शब्द जो है आपका नन्य समास हो जाएगा, कौन सा समास हो जाएगा, नन्य समास हो जाएगा। 352 लंबोदर शब्द कौन सा समास है, प्यारे साथियों आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, बस आप लोग जो है बने रहिए, आपको
अब जो है ये आपका खत्म ही होने वाला है। 352 प्यारे साथियों, 352 ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर कौन सा समास हो जाता है प्यारे साथियों? लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 355, नहीं जी, वही अवकाश शब्द में उपसर्ग है। अब क्या हो जाएगा प्यारे साथी? अब उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब। आइए 354 देखते हैं हम लोग। 354 क्या है? 354 जो है प्यारे साथियों, इसका प्रत्येक शब्द समास 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 है, मतलब अवयवी भाव। ठीक है। भाई बहन कौन सा समास है प्यारे साथियों? भाई बहन, मतलब अगर एक ही जगह आ जाए, मतलब माता पिता, तो ये जो है प्यारे साथियों आपका द्विगु हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विगु हो जाता है, नहीं द्वंद। क्या हो जाता है? द्वंद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 356, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास आपका प्यारे साथियों कमल नयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 357 देखिए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे साथियों निर्जन में जो है आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 358, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्यारे साथियों लिखाई में जो है आपका आई प्रत्यय, लिखाई आई। गुणवान शब्द में प्रत्यय है, गुणवान। तो देखिए आप लोग को हम बता दें, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपसे प्रत्यय पूछे तो आप लास्ट वाला चीज बोलिएगा। लास्ट वाला क्या बोलिएगा? जैसे कि लिखाई तो आई हो गया, इसी में गुणवान तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? वन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो है आंसर में दिया रहेगा वन। तो आपका यही मारना, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है। उपसर्ग सबसे पहले वाला, जैसे होनहार, तो इसमें क्या हो जाएगा? होनहार। तो हार जो है इसका प्रत्यय होगा। देखिए यहाँ पे हार दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा। मतलब अगर शुरू में जो लगेगा उपसर्ग लास्ट वाला तो प्रत्यय। वास्तविक शब्द का प्रत्यय वास्तविक ईक हो जाएगा, ईक है। देखिए यहाँ पे 361 हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय? झूला, ला, झूला आ है, तो प्यारे साथियों 362 का बी हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, तो बढ़िया, बढ़िया यहाँ है, तो प्यारे साथियों या, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनता शब्द में प्रत्यय जनता ता है, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 364, देहचर शब्द में कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों देहचर में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। 300 जो है 86 देखिए, 366 क्या है? दिनानुदिन कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों दिनानुदिन जो है आपका वो अभी अभी भाव समास हो जाता है। कौन सा? और महिला का पर्यायवाची क्या है? तो प्यारे साथियों महिला का जो है प्यारे साथियों जो नारी हो जाता है। क्या हो जाता है? नारी हो जाता है। और आम शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो प्यारे साथियों आम शब्द का जो प्यारे साथियों पर्यायवाची रसाल हो जाता है। क्या हो जाता है? रसाल। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गगन है। क्या है? गगन है। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों 371 का हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती। क्या हो जाएगा? अपनी बुराई नहीं दिखती। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों 372 का जो है आपका हो जाएगा आंसर, गुप्त बात प्रकट करना। उगल देना मतलब गुप्त बात प्रकट करना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब क्या है? सोच विचार कर काम करना। ठीक है। अमावस्या का विपरीत क्या होता है? तो प्यारे साथियों पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा। उपकार का विपरीत क्या होता है? तो आप लोग 375 का आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। उपकार का जो है, तो उपकार का जो है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा, विपरीत। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 376, सात्विक का विपरार्थी शब्द क्या हो जाएगा? 376 इसका जो है प्यारे साथियों तास्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तास्मिक हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 377, चोर शब्द का विलोम है। चोर मतलब साधु हो जाता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन एरी का विलोम है। एरी का प्यारे साथियों विलोम क्या? एरी चोटी। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन निम्न में निश्चय, निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 379। तो प्यारे साथियों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय। निश्चय निश्चय होगा, क्वेश्चन में निश्चय होगा, अनिश्चय। गुण शब्द का विलोम होगा। तो प्यारे साथियों गुरुम शब्द का दोष होता है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मतलब कि क्या करना है? चोरी करना। क्या करना? चोरी करना। उसके बाद अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ये तैयार होना। क्या हो जाएगा? तैयार होना। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति पिटारे का मुहावरा का अर्थ जो है प्यारे साथियों यह आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। और विधवा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विधवा का सधवा। आप लोग 385 का जल्दी बोलिए क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। और देखिए 386 क्या है? 386 जो है रक्षा का भक्षक। रक्षा शब्द का क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा। और संयोग शब्द का विलोम क्या है? संयोग शब्द का जो है प्यारे साथियों आपका जो विलोम होगा
संयोग शब्द का जो आपका जो प्यारे साथियों विलोम होगा वो होगा वियोग। क्या होगा? संयोग का वियोग। संयोग का क्या होगा? वियोग होगा। रक्षक शब्द का विलोम है, रक्षक का हो जाएगा प्यारे साथियों भक्षक हो जाएगा। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल जो है प्यारे साथियों पटना जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। 391 अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, इस वाक्य का उदाहरण क्या है? तो प्यारे साथियों अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है। जैसे उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों उसने अपने मित्र की जो है साइकिल खरीदी, किस वाक्य का जो है उदाहरण हो जाएगा? 392 आपको जो है पता होना चाहिए। ये जो सरल वाक्य का जो है उदाहरण हो जाएगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये जो है मिश्र वाक्य का जो है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? 315 मतलब सरल वाक्य का उदाहरण है। मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, ये किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, क्या है? दे। जो देने योग्य है दे। बिना पलक गिराए एक के लिए शब्द क्या है? बिना पलक गिराए अपलक। क्या है? अपलक। 398। और प्यारे साथियों उसके बाद जो है आपका, तो प्यारे साथियों यहाँ जो है आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। उसके बाद आइए सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों ये जितने भी सब्जेक्टिव यहाँ आप लोग देख रहे हैं सारे के सारे एकदम VVI हैं। आप लोग को इसका PDF आप लोग जो है ले लीजिए। आप लोग जो है अगर PDF लेना चाहते हैं, अगर इस सब्जेक्टिव का अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग इस नंबर पे जो कांटेक्ट कर लीजिएगा 7371089583 पर जो आप लोग एक बार कांटेक्ट कीजिए और इस PDF को आप लोग ले लीजिए। देखिए लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये भी जो है आपके ही क्वेश्चन से है। जाति प्रथा समाज में, ये देखिए ये भी है। उसके बाद ये देखिए लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था और खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो प्यारे साथियों खोखा किन मामलों में अपवाद था? और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के दांत कहानी के नायक कौन है? तत्काल उत्तर दें। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर इधर देखें 7, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो प्यारे साथियों ये जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ऐसे मतलब दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो प्यारे साथियों आप जो है जो मैंने आपको नंबर बताया है आप लोग एक बार फिर से नंबर को नोट कीजिएगा 7371089583 7371089583। तो प्यारे साथियों ये जितने भी आपके यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए तो प्यारे साथियों हम जो है इसको धीरे धीरे ही आगे बढ़ाते हैं, आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं होने देंगे हम। और प्यारे साथियों इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन जो है आपको, ये देखिए प्यारे साथियों ये जो आपका व्याख्या करने के लिए आ गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका वहाँ तक हो गया। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये सब जो है प्यारे साथियों व्याख्या ही है। लेखक के ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। संप्रसंग व्याख्या, ये सब भी व्याख्या आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। व्याख्या करें फटा सर बक्से, जो है व्याख्या है रस खनी कबो इन अखिन सो ब्रज के। मतलब बहुत सारे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, इधर 7 देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मतलब व्याख्या 6 12 है, मतलब बहुत सारे चीज़ें। उसके बाद प्यारे साथियों ये जो आपके पत्र हैं इसमें आप लोग जो है एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, वसंत हो गया आतंक, ये आप लोग जो है इसमें आतंकवाद जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आतंकवाद को एक बार आप लोग क्या कीजिएगा? जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्यारे साथियों आतंकवाद जोड़ने के बाद जो है एक बार आप लोग जो है क्या कीजिएगा, एक बार आप लोग आतंक देख लीजिए, आतंकवाद पे देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बार जो है आप लोग क्या बोलते हैं समस्या, मतलब कोई भी जो है एक बार आप लोग जो है किसी महापुरुष के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम पत्र लेखन पे चलते हैं। पत्र लेखन जो देखिए क्या क्या है। पत्र लेखन अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र को लिखें। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर ये देखिए, और तीसरा और चौथा पैसे के लिए अपने जो है पिता के पास एक पत्र लिखना है। उसके बाद जो है प्यारे साथियों संवाद है। ये सब जितने भी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्यारे साथियों आपको अगर ये देखिए, ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है,
अगर आपको प्यारे साथियों इसका क्वेश्चन चाहिए मतलब पीडीएफ चाहिए, आप पीडीएफ के लिए आपको फ्री मिला जाएगा। आपको जो है प्यारे साथियों पीडीएफ जो है एकदम फ्री दिया जाएगा। और आप लोग जो है जल्दी से जल्दी 7371089583 पर जल्दी से जल्दी मैसेज करें। तो प्यारे साथियों आई होप कि आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है प्यारे साथियों एग्ज़ाम जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्यारे साथियों कल इसी तरह से मैं प्यारे साथियों आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन लाऊंगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन लाऊंगा, संस्कृत का भी क्वेश्चन लाऊंगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।